ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए मिलकर ये नया दिन शुरू करते हैं अपने पूरे परिवार के साथ और अपने भगवान के साथ, अपने बाबा के साथ। आप जिनको भी मानते हो, सुबह की शुरुआत उनके आशीर्वाद के बिना कभी मत किया करो, क्योंकि जिन पर आपकी श्रद्धा है वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। ज़रूरी थोड़ी ना है कि हम दुख में ही भगवान को पुकारें, हमें तो एवरीडे भगवान को पुकारना चाहिए, हर रोज़ उनका ध्यान करना चाहिए और उन्हें पल पल याद करते रहना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा कोई भी पल नहीं होता जब हमें अकेला छोड़ दें। हम भले उन्हें याद करना भूल जाते हैं, लेकिन भगवान कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ते, वो हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। जब हम अपने जीवन की इस डोर को उनके श्री चरणों पर सौंप देते हैं ना, तो वो हमारी रक्षा हर किसी भी परिस्थिति में करने आते हैं, किसी न किसी रूप में आते हैं, किसी न किसी के द्वारा हमारी हेल्प करते ही करते हैं। और ऐसा अनुभव सिर्फ उनके भक्त ही कर सकते हैं, जिन्हें सिर्फ कल्पना लगता है उनके लिए कल्पना हो भी सकती है, लेकिन जिन्हें भरोसा है उनके लिए उनके साईं हमेशा उनके साथ रहते हैं। यकीन मानिए, बाबा साथ हैं तो सब ठीक है, और बाबा साथ ना हो तो सब कुछ व्यर्थ है। कितना भी कुछ आपके पास है वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये सब हमारे किसी भी काम आने वाला ही नहीं है। अगर कुछ काम आएगा तो उनका नाम, उनको दिया हुआ वक्त, उनके साथ बिताया हुआ वक्त, ये बहुत कीमती है। इसलिए यदि आपके घर में भी भगवान का कोई भी स्वरूप है, किसी भी रूप में है, अगर बाबा बैठे हैं आपके घर पे, तो उनसे डेली बात किया कीजिए, इग्नोर मत कीजिए, बात करना शुरू करिए। अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो आज से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि उनसे बात करके एक अलग सा अनुभव होगा आपको, आप फील करोगे। कोई पाठ करने की आवश्यकता नहीं, आपके पास समय नहीं है, लेकिन उनको वक्त ज़रूर दीजिए। अगर आप घर में बाबा का मूर्ति स्वरूप लेकर आए हैं, फ़ोटो स्वरूप लेकर आए हैं, तो उन्हें आप वक्त दीजिए, उनकी सेवा कीजिए, माता पिता की कीजिए, उसके उपरांत भगवान जी की भी कीजिए, क्योंकि भगवान हमें हमेशा अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। भगवान से बहुत कुछ सीखने वाला है। उनके भक्त उनका अनुभव करके उनको फ़ील करते हैं। ऐसे ही थोड़ी ना किसी की आँख में आंसू आ जाते हैं, जब आप उन्हें फ़ील करोगे तभी ये आँखें भर जाती हैं, क्योंकि वो शक्ति है। वो जब आपको अपनी तरफ खींचती है तो सारी बुरी चीज़ें आपसे दूर निकाल देती है, क्योंकि जब हमारे अंदर से बुरे विचार, बुरी बातें, बुरी आदतें बाहर निकलती है ना, तो हम एक सच्चे दिल के इंसान बनने लग जाते हैं। और सच्चे दिल वाला व्यक्ति अपने प्रभु से जब उसका कनेक्शन होता है ना, तो वो रो देता है, उनके आगे वो कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पर मैं कमज़ोर होऊंगा तो ये मुझे संभाल लेंगे। इसलिए यदि आपकी भी पूजा पाठ करते वक्त भगवान के सामने आँख से आंसू निकलते हैं, तो इसका मतलब कुछ ख़राब नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपका कनेक्शन उनसे बन रहा है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, आपको लग रहा है कि वो मेरी बातों को सुन रहे हैं। बस यही कनेक्शन है। क्योंकि हम कब रोते हैं? जब हमें कुछ बहुत फील होता है ना कि बस किसी के साथ अपना दुख बांट ले। और जब हम भगवान को चुनते हैं अपना दुख बांटने के लिए, तो सोचिए वो आंखें तो भरनी ज़रूरी ही है, क्योंकि वो फीलिंग्स ऐसी हैं, हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो जाती है उनके साथ। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी आंखें भीग जाती हैं साईं को याद करते वक्त, तो बेस्ट है। बस सुबह शाम उठते बैठते जब आप सुबह की शुरुआत कर रहे हैं, तब भी उनका शुक्राना कीजिए, उन्हें धन्यवाद कीजिए प्रभु का बार 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 कि बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। जो पल आपने मेरी ज़िंदगी में इतनी खुशी भरे दिए हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे जो सिखाया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस नई सुबह को मेरे जीवन में लाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आभारी हूँ आपका उस हर चीज़ के लिए जो आपने मुझे भरपूर दी है। मेरे हर रिश्ते को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अच्छी बुरी की सीख दिखाने के लिए, सीख देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे जीवन में आप हो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा मैं तो नादान हूँ, ना समझ हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, आपकी पूजा करनी भी नहीं आती, लेकिन फिर भी आप मेरी पूजा को स्वीकार करते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही जब रात को सोने जाते हो ना, आप सोने से पहले अपने दिन की हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात अपने बाबा के साथ शेयर करके फिर सोया करो। देखना कितनी अच्छी नींद आती है, कितना अच्छा अनुभव होगा आपको। आप खुद सोचोगे कि अरे मेरी तो लाइफ बदल रही है,
इतनी लाइफ बदलने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया और ये बस बाबा से बात करने से बदल रही है। तो बस फिर वो आपकी रूटीन जब बन जाएगी ना तो सब कुछ बेहतर होने लग जाएगा। तो चलिए अब हम आज की प्रार्थना के नाम हम डेली रखते हैं और उन सभी के नाम होते हैं जिनकी सेहत अच्छी नहीं होती, जो स्वास्थ्य जिनका ठीक नहीं होता, वो इसलिए हम रखते हैं ताकि हम सभी मिलकर प्रार्थना करेंगे भगवान की कृपा से वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। कहते हैं ना, जहाँ दवा काम नहीं आती वहाँ पर दुआ काम आती है। तो बस करते हैं प्रार्थना मिलकर एक साथ, सच्चे हृदय से, सच्ची भावना के साथ। बाकी साईं संभाल लेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की प्रेयर के नाम। तो आज की प्रेयर के नाम हैं श्रेया जी, मधुमिता जी, सार्थक जी, लीला कार्की जी, रेणु शर्मा जी, लवली जी, सीमा एंड सुनील छाछिया जी, वीरेंद्र एंड वंदना जी, मानवी गिरी जी, कौशल किशोर जी, बच्चा आशुतोष रॉय एंड ऑल फैमिलीज़। बाबा रहम नज़र करना, कृपा करना, दया करना, सभी के घर आंगन में खुशियाँ ही खुशियाँ हो, सभी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाए। जिनको जो समस्या है जीवन में आपकी कृपा आशीर्वाद से वो समस्या का समाधान हो जाए और सभी हेल्दी और हैप्पी रहें। आपके आशीर्वाद से सभी के घरों में बहुत सारा आनंद, खुशियाँ भरी रहे। मेरी आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है। तो आज जो भी नाम हमने प्रेयर में लिए हैं इन सभी के लिए आप भी प्रार्थना करना ताकि इनका स्वास्थ्य जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और ये भी दूसरों के लिए बढ़ चढ़कर प्रार्थना करें। फिर भी आप किसी भी परिस्थिति में हैं, प्रार्थना करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि ये वही कार्य है जो भगवान को प्रिय है। तो जो उनको प्रिय है यदि वो आप करोगे तो जो आपको प्रिय होगा वो भगवान जी करेंगे। ठीक है। किसी को अपना बनाने के लिए, किसी से अपनी बात मनवाने के लिए पहले हमें उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, फिर ही वो हमारे अनुसार चलता है। हम सोचे कि वो हमारे अनुसार चले और हम कुछ ना करें तो एक तरफा रिश्ता कभी नहीं निभाया जा सकता, चाहे इंसान का हो या भगवान का। जब आप अपना वक्त दोगे तो सामने वाला भी बिना कहे ही आपको अपना वक्त देगा। ठीक है। इसलिए लेन देन बराबर का ही अच्छा होता है। तो बस, और जब बराबर का होता है तो मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो खुद से ही सब कुछ देना शुरू कर देते हैं। इसलिए आप उनके अनुसार चलिए, उनको आपको कहना नहीं पड़ेगा। ठीक है। अगर आप मेरी बात से राजी हैं ना तो चलिए आइए श्री साईं चरणों में मिलकर प्रार्थना करते हुए और भर देंगे कमेंट बॉक्स को ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम, जय साई राम से। क्योंकि जितनी बार लेंगे हम साईं का नाम उतने ही बनेंगे हमारे बिगड़े काम। बोलिए ओम साई राम। तो सार्थक जी की आइज़ में प्रॉब्लम है, बाबा उनकी सही करें। हम सबकी प्रार्थना है कि सार्थक जी की आइज़ की जो भी इश्यूज़ है, जो भी उनकी हेल्थ इशू है वो ठीक हो जाए बाबा की कृपा से। लीला कार्की जी की हेल्थ इशू है, बाबा लीला जी पर रहम नज़र करना, उनकी हेल्थ जल्द से जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाए। रेणु शर्मा जी की हेल्थ इशू है, बाबा रेणु जी पर कृपा करना, वो भी जल्दी से स्वस्थ हो जाए। लवली जी जल्दी से स्वस्थ हो जाए मालिक, मेरी आपके श्री चरणों में बारंबार प्रार्थना है। और अब बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन है। और कुछ मैसेजेस ऐसे भी हैं जिन्होंने सिर्फ ये लिखा है कि हमारे घर के सदस्य हॉस्पिटल में हैं और वो जल्दी से ठीक हो जाए, पर नाम कहीं नहीं दिया आपने और नाम आपने लिखा ही नहीं है उनका। फिर भी हम बाबा से प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारी फैमिली को प्रार्थना करने के लिए नाम चाहिए होता है, वो नाम से प्रेयर करते हैं ताकि भगवान जी हमारी सबकी प्रार्थना सुने। फिर भी मैं बाबा से प्रेयर करती हूँ। ये जिन्होंने बाबा मुझे मैसेज भेजा है, अर्श अवनी जी ने, बाबा इनकी फैमिली मेम्बर जो भी हॉस्पिटल में है वो जल्दी से ठीक हो जाएं, मेरी आपसे प्रार्थना है। लेकिन आप आगे से हमें नाम दिया करें। ठीक है। नहीं नाम देना होता आप मुझे पर्सनली बता दिया करें। ठीक है। और आज मुझे ये भी बताना आप कि आपने माला जाप करना शुरू कर दिया ना, एक माला साईं साईं के नाम की करते हो ना, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। तो आज जिनका जन्मदिन है उनके नाम है बच्चा आशुतोष। बच्चे आशुतोष को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, उनके माता पिता को, पूरे परिवार को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। बच्चा लाइफ में बहुत तरक्की करे, बहुत आगे बढ़े, हेल्दी रहे, हैप्पी रहे और इसकी लाइफ का हर सपना पूरा हो, बाबा के आशीर्वाद से बहुत तरक्की करे। और मानव गिरी जी का बर्थडे है, मानवी गिरी का बर्थडे है। मानवी जी हैप्पी बर्थडे। साईं आपको सदा खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें। बाबा की कृपा आप पर सदैव बरसती रहे। आपकी लाइफ का हर सपना, हर विश
हर मनोकामना पूरी हो। ये पूरा परिवार आपके लिए यही प्रार्थना करता है कि आपकी लाइफ का हर दिन बेहद खूबसूरत हो और जो चाहती हैं लाइफ में आपको वो मिले। ऐसे ही मालिक आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ भरें और ऐसे ही आप सदा साईं के आशीर्वाद को पाती रहें। हमारी पूरी फैमिली की आपके लिए बाबा से यही प्रार्थना है कि आप सदा खुश रहें। उसके बाद सीमा जी की एंड सुनील छाछिया जी की मैरिज एनिवर्सरी है। सीमा जी एंड सुनील जी को इस शुभ दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मालिक आपको सदा खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, आपका जीवन सदा खुशियों से भरपूर बना रहे। बाबा की कृपा से आपके आने वाला हर पल बहुत खूबसूरत हो और आप जो चाहते हो लाइफ में आपको वो मिले। आपकी हर इच्छा मनोकामना पूरी हो, आपके जीवन में और आपके रिश्ते में बहुत सारा प्रेम हो और मेरे बाबा का बहुत सारा आशीर्वाद हो। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। और वीरेंद्र जी एंड वंदना जी की भी मैरिज एनिवर्सरी है। वीरेंद्र जी एंड वंदना जी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। पूरे साईं दीदार परिवार की तरफ से आपको ये दिन बहुत बहुत मुबारक हो और साईं कृपा से आपकी इस दिन को, पूरी लाइफ को बहुत बेहतरीन बनाए। आप दोनों का हर सपना, हर विश मनोकामना पूरी हो। जो चाहते हैं आप लाइफ में मिले। आपके जीवन में, आपके रिश्ते में सदा प्रेम बना रहे, बाबा का आशीर्वाद बना रहे। हम बाबा से यही प्रार्थना करते हैं। उसके बाद कौशल किशोर जी की एनिवर्सरी है। कुशल किशोर जी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। साईं आपको सदा खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। आपका जीवन, आपका परिवार, आपका हर एक पल लाइफ का बहुत खूबसूरत हो। आप जो चाहते हैं लाइफ में आपको मिले। बाबा की कृपा से आपकी हर इच्छा मनोकामना पूरी हो। साईं आप पर सदा कृपा बना कर रखें और आपकी लाइफ का हर सपना पूरा करें। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं। तो चलिए अब प्रार्थना के बाद, प्रार्थना को कंप्लीट करने के लिए, पूरे दिन की शुरुआत करने के लिए, पूरे दिन अपने आप को चार्ज रखने के लिए हमें पढ़ने हैं श्री साईं बाबा के 11 वचन और दिन में वक्त निकाल कर एक माला साईं नाम की भी ज़रूर करनी है। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं श्री साईं बाबा के 11 वचन एक साथ मिलकर। ऊदी है तो ज़रूर ले लीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। आइए। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज, परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आपकी लाइफ का हर दिन खूबसूरत हो, बहुत 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 सारी खुशियाँ आपके जीवन में आए। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ का हर सपना पूरा हो और आप ऐसे ही प्रतिदिन सभी के लिए प्रार्थना करते रहें। तो चलिए साईं कृपा से आज के दिन को यहीं पर शुरू करते हैं, प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। बाबा आपकी हर विश मनोकामना पूरी करें। आज का दिन आप सभी के लिए शुभ और मंगलमय हो। साईं आपको सदा खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।